अच्छा चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अगर उसके बाद नहीं हुआ ना फिर देखते हैं, ठीक है। आपका बहुत बुरा फेस बना हुआ है। मैम हम आपके यहाँ साउंड से मतलब है, आप अपना कैमरा ऑफ ही कर लो, हम ऐसे पढ़ लेंगे। हाँ ये भी सही है ना, ऑब्वियसली, ठीक है ना। चलिए आज हम पढ़ेंगे SN1 SN2 एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो कोई बताएगा SN1 और SN2 रिएक्शन होता क्या है, कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या फायदा है? यस केशव, स्टार्ट फ्रॉम केशव, बोल केशव। मैम इसमें ऑर्डर 1 होता है, इतना पता कितना है नहीं तेरे की। हाँ 1 स्टेप 2 स्टेप रिएक्शन होती है ये। यस नहीं, ट्रांजिशन स्टेट इसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है SN2 में। SN1 की बात कर रहे हैं। अभी SN1 की बात। SN1 में कार्बोकेटायन कार्बोकेटायंस बनते हैं। और यूनिमोलिकुलर होता है। वेरी गुड ताजिया। और मैम फास्ट रिएक्शन पहले मैम टर्शियरी में होता है, फिर सेकेंडरी में होता है, फिर प्राइमरी में होता है। अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं इसमें बोलूँ लाइक मेरे को एक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ वी हैव RX। इसको क्या बोलते हैं? मुझे स्क्रीन दिख रही है, आपने शेयर की है मैंने स्क्रीन। हाँ स्क्रीन शेयर करी नहीं है, सॉरी करी नहीं है, होगी कहाँ। मैम आपकी इतनी लंबी जीभ है। मेरी लंबी बहुत जीभ है, लाइक मैं अपनी टंग को यहाँ पे चिपा अपनी टच कर देती हूँ अपनी नोज को। करो करते ना वो ज्यादा बोलते हैं। मैं लिटरली अपनी टंग को ऐसे टच कर देती हूँ अपनी नोज से, एंड तुम लोगों के सर बोलते हैं ओ। चलो, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बोलो बोला, बोलो बोला, क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, न्यूक्लियोफिल्स के ऊपर हम रिएक्शन करते हैं इसको। ठीक है, अब ये बताओ कि न्यूक्लियोफिल्स जाते कहाँ पर है, किधर रिएक्ट करेंगे, किस पर रिएक्ट करेंगे? पॉजिटिव चार्ज हैलोजन। ठीक है, हाँ वेरी गुड। लाइक इसको हमको अलाइड्स को अलग कर देंगे और क्या बनेगा R, देन हमारे न्यूक्लियोफिल्स लगेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, हेलोन्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव। ठीक है, दिस वन, यही हमारी इसमें पता है दो रिएक्शन होती हैं, दैट इज SN1 और SN2। ठीक है, SN1 एंड SN2। अभी पता है एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, सच्ची में स्क्रीन पॉज हो रही है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस कि एक्चुअली बच्चे ज्यादा लोड बढ़ गया है बेचारे गूगल मीट में, इस वजह से हो रहा होगा। 87 है आज तो। 89 है। ज्यादा ही खुश हो। आप भी हो। हाँ हाँ बताइए। ठीक है, तो SN1 क्या होती है, इसमें क्या होती है, रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होती है। अभी भी पता चल रहा है क्या? अभी वैसे ही बोल देती हूँ, कोई बात नहीं, पॉज हो रही तो समझ तो आ रहा है ना। यूनिमोलिकुलर होती है, ये क्या होती है, बाईमोलिकुलर होती है। कौन सी होती है ये? बाईमोलिकुलर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ SN1 के। SN1 के इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन बताएगा? ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है कि 2 स्टेप रिएक्शन होती है आयुष? 2 स्टेप होती है। इसमें क्या बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं, कार्बो एनायन बनते हैं कि कार्बोकेटायंस बनते हैं? रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है SN1 की? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्काइल की कंसंट्रेशन। अच्छा, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसी बनती है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होती है इसमें? 3 डिग्री की सबसे फास्ट होती है। अरे वो नहीं, ऑर्डर 1 होता है, 2 होती है, 3 होती है। रेट ऑफ रिएक्शन मींस ऑर्डर क्या होता है? पहले टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। पूछ क्या रही हूँ, कर क्या रहे हो? ठीक है, ये रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। इसमें कार्बोकेटायंस बनते हैं। इसका जो रेट होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन होती है लाइक इस तरीके से होता है, अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, दैट इज 1 मींस जिसका ऑर्डर होता है 1 होता है। ऑर्डर 1 होता है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी 1 होती है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं भैया, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, अब बात करो कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स लाइक
क्या होती है, क्या होती है, पहले 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है एंड 1 डिग्री। कोई मुझे समझाएगा व्हाट डज इट मीन बाय 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री? 3 डिग्री मतलब टर्शियरी, सेकेंडरी। Tertiary, टर्शरी primary. सेकेंडरी प्राइमरी। देखो मैम टर्शियरी में ये एक तो भी मुझे भी हाइड्रोजन पता है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड द बाइनरी, लाइक ठीक है, यूनरी। लेकिन लाइक 3 डिग्री का मतलब क्या होता है, लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट करेंगे कैसे कि 3 डिग्री है ये, 2 डिग्री है, ये बताओ ना। मैम जैसे में मैम अरे मैम उसमें ना एक भी हाइड्रोजन होता नहीं है टर्शियरी में। हैं? अरे टर्शियरी तभी तो बोला। इट मीन ये कि उसके साथ 3 लगे हुए हैं, टच में रिंग वेरी कार्बन गुड वगैरह। विवेक, कि उसके पास 3 लगे हुए हैं, लाइक CH3 CH3 ऊपर नीचे दाएं बाएं, 3 टर्शरी। एक जो हमारा सेंट्रल एटम होता है वो 3 से अटैच होगा, दैट्स व्हाई 3 डिग्री। तुमने तो हद्दी मचा दी। ठीक है, 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ RX क्या होता है, इनकी क्या होती है? अगर मैं बोलूं कि आयोडीन के साथ, देन ब्रोमीन के साथ, और आयोडीन सॉरी फ्लोरीन के साथ, तो विच वन इज, किसकी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन, किसकी ज्यादा होगी? आयोडीन। Iodine. क्यों क्यों क्यों? मैम साइज बड़ा है आयोडीन का, ज्यादा ज्यादा ही रिएक्टिविटी है है। इसमें। एक तो आयोडीन का साइज बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फ्लोरीन से कम है। जस्ट कम है। बिकॉज ऑफ साइज ज्यादा होने की वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अच्छा अब एक ना सिंपल से एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्या हो गया, एक सिंपल सा एग्जांपल। जैसे ये ना एक लाइक जो बैठने की सीट होती है ना, बैठने की सीट होती है, जस्ट बैठने की सीट इन द सेंस जो बिल्ली के बैठने की सीट होती है, म्याऊ म्याऊ। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक म्याऊ बैठी है, ये समझ लो एक बिल्ली भाई साहब यहाँ पे बैठी है, ये है बिल्ली जी, और एक बिल्ली जी इनके अंदर बैठी है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमने बना दिया, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड्स है, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिल है। ठीक है, अब ये बताओ कि ये पहले क्या करेगा, जो SN1 की रिएक्शन बता रही है, SN1 की रिएक्शन करेगा, पहले इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, बन गया। ठीक है, तो ये हमारी बिल्ली जी आ गई बाहर। तो ये तो हुई कि हमने पहले बॉन्ड, हाँ हाँ हो गया, क्या हो गया, अवंतिका की चार्जिंग खत्म हो जाएगी। गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड गाइस, गिव मी अ सेकंड। ओके मैम। हो गया मैं। अब मैम की वीडियो तुम क्लियर दिख रही है? क्या बात है, वाओ, क्या बात है। अरे मैं नानिका में आया हूँ यार, इधर लाइट ही नहीं है। 3%। और स्क्रीन पॉज हो गई मैम की। कोई नहीं, स्क्रीन शेयर हुई उसमें देख लो मैम को। चल रही है, चल रही है। चल तो रही है। इतनी आराम से क्यों बोल रहे हो? क्यों आपको सुनाई? भैया लोग हैं यहाँ पे। ये टैलेंट टैलेंट है विवेक के अंदर बहुत। अरे मैम बोल रहे हैं कि चुप रहो 2 मिनट। मैम का तो माइक ऑफ है। मैम ने इशारा कर दे। मैम हम तो मुझे तो दिख नहीं रहे। भाइयों बहनों रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा हो रही है पर यूट्यूब पे नहीं जाए, हाँ जाएगी, सॉरी। कट कर देना इसको। ओके, शांत शांत शांत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइक ये जो रिएक्शन होती है बिल्कुल मर्जी की होती है, मर्जी की इन द सेंस कि हाँ भाई आएंगे, हेलाइट्स आएंगे, ठीक है, न्यूक्लियोफिल्स आएंगे, हेलाइट्स के साथ क्या है उसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे, उसके साथ अटैच हो जाएंगे। लेकिन SN2 में होता क्या है, बेसिकली SN2 में एक तरीके से यूं समझो कि जबरदस्ती की चीज होती है। ठीक है, जबरदस्ती उस बिल्ली को उसकी सीट से हटाया जाएगा एंड देन उसका बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा। लेकिन ये साथ साथ होता क्या है कि वो साथ साथ बॉन्ड बनाएगा, और साथ के साथ यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड जनरेट होगा, क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। ठीक है, पेमेंट अटकी पड़ी है यहाँ पे भी, उसका खराब है क्या वो UPI?
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग निखिल। यूपीआई खराब नहीं है, पैसे दे रहे हैं। फेल होगी पेमेंट, दोबारा से कर। फेल हैगी, एक मिनट मैसेज आ फेल हैगी। अरे 060 फेल हो रही है बार 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 बार। टेक्निकल इशू आ रहा, नहीं हो रही। ठीक है चलो। हाँ तो क्या बोल रही थी कि सेकंड वाली रिएक्शन में जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, तो जबरदस्ती की लाइक ऐसे होगा कि यहाँ पे अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो पहले यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, साथ के साथ यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। ठीक है, अब बात की जाए कि SN2 के इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 क्या है, लाइक इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल्स आते हैं वो पीछे से अटैक करते हैं, ना कि आगे से नहीं, वो पीछे से अटैक करेंगे। जैसे हमारे ये क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे न्यूक्लियोफाइल्स लगा दिए दैट इज नेगेटिवली चार्ज, तो भी ये करेंगे क्या। अब ये देखेंगे पहले तो लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक होगी, विच वन, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, वो पहले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, आर पे। ठीक है, तो लाइक इस तरीके से रिएक्शन बनेगी न्यूक्लियोफाइल्स की। और एक और बात, जब ये हमारे न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये होंगे पार्शियली क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव बन जाएगा, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइक इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे हुआ तो ये भी हमारे पार्शियली नेगेटिव बन जाएंगे। अब एक और बताओ, जो हमारी होते हैं, अब इसमें आता है एक ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है आयुष, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब बताओ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ट्रांजिशन स्टेट मतलब वन स्टेप में रिएक्शन हो मैम हो इसमें रही है। जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पर अटैक करता है। वेरी गुड। और कोई बताएगा भी अच्छे से ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, बताओ। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब वही होता है जो मैंने अभी बनाया कि साथ के साथ उसके क्या है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और साथ के साथ क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन इन स्टेट। ठीक है, तो लाइक जैसे हमने क्या किया, इस ये हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट हो गई। तो ट्रांजिशन स्टेट ये हो गया कि हमने एक ही स्टेट की दो चीजें बना दी, एक इसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेजर और माइनर दिया जाए तो आप पहचान सकते हो कि ये मेजर और ये माइनर है। यस मैम। यस कैसे यस मैम। कैसे कैसे पहचानोगे, मैम कार्बोकेटाइल से। डबल ये है हमारा स्टेबिलिटी न्यूक्लियोफाइल। चेक करके। ठीक है, अच्छा चल ठीक है, तो फिर क्वेश्चन दूं तुम लोगों को, बताओगे Yes. मुझे। दो मैम। चल ठीक है, तो फिर ये लो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। ये मेरा इस तरीके से दे रखा है एंड दिस इज द क्लोरीन। ठीक है, अब मेरे को बताना कि हर एक का क्या रिएक्शन है, बहुत सारे एक साथ में बहुत सारे अटैक करा रही हूँ इससे। ठीक है, दिख नहीं रहा कुछ, क्या लिखा मैं दिख नहीं रहा, मैम ने लिखा भी ग्रीन को लिख रहे हैं मैम आप। नहीं दिख रहा क्या, नो मैम। नो मैम। अब अब भी नो मैम। यस मैम। दिख रहा है अब तो। दिखा। दिख रही है। ठीक है, तो Yes, यहाँ ma'am. पे KCN, यहाँ पे है KNO2, यहाँ पे है AgNO2 और यहाँ पे है AgCN। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, और हर किसी पे यू नो दैट कि क्या कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन। कौन सी, SN2। तो अब मेरे को चलो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाओ, सब पहले ना ये वाला प्रोडक्ट बनाओ, यहाँ पे क्या बनेगा मैं देखो कितना आता है, चलो बताओ कितना आएगा। हम किसने बोला है कि मेरे को पता नहीं चलता मेजर और माइनर का। मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं हैरी, मेजर माइनर बता देंगे। चैट में लिखा मैम किसी ने।
अच्छा मेरे को पता नहीं चलता, सॉरी। बता देंगे, बता देंगे अगर नहीं पता चलता तो मेजर और माइनर का। कल क्लास लगा नहीं पाई तो आज पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलो हाँ जी बताइए यहाँ पर क्या बनेगा। सबको आता है भाई, SN2 की रिएक्शन है, सबको आती है, तो प्लीज बताइए भाई क्या बन रहा है यहाँ पे। बोलो बोलो। ये साइनाइड है ना, CN है ना, ये कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड क्या है, कार्बन। एंड यू नो दैट दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है भैया, बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोथ इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस पर भी क्या है, एक लोन पेयर, इस पर भी एक लोन पेयर, दोनों ही, जब दोनों पे एक एक लोन पेयर है तो ये कौन से हो जाएंगे, बाइडेंटेट होंगे कि नहीं होंगे, बाइडेंट होंगे। ठीक है, तो अब ये देखो, अब ये किस, इसमें देखो कि विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और विच वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बॉन्ड ब्रेक करो, उसके हिसाब से करो जरा, और फिर बताओ कि यहाँ पर क्या बनेगा प्रोडक्ट। बताओ, सिंपल सी चीज नहीं हो रही, क्या बनना है, लाइक ये क्या है हमारा हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, लाइक हैलोजन ग्रुप है, तो इस तरीके से बन के हमारा सिर्फ साइनाइड आ जाएगा, KCl अलग हो जाएगा, KCl अलग हो जाएगा, सिर्फ साइनाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताना क्या बनेगा प्रोडक्ट, SN2 रिएक्शन हो तो यहाँ पर क्या बनेगा, बताओ। अब बेसिकली रिएक्शन कब होती है, जब हमारे आयोनिक हो, आयोनिक मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों साथ में हो। अब ये KNA2 है, KNO2, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया, K पॉजिटिव हो गया और NO2 नेगेटिव हो गया, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड लाइक O, ठीक है, और यहाँ पे क्या एक लोन पेयर हो जाएगा। तो किसका बॉन्ड ब्रेक होगा सबसे पहले, कौन रिएक्ट करेगा बताओ। K पॉजिटिव Cl से। अच्छा तो बनेगा क्या, सही है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव ना, ये बनेगा ना, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, लाइक इस तरीके से हैलोजन ग्रुप और O डबल बॉन्ड, सॉरी O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, दैट्स इट। यहाँ पर बताना क्या बनेगा, यहाँ पर बताओ, ये भी SN2 रिएक्शन होगी, यहाँ पर क्या बनेगा, AgCl बनेगा। AgCl तो इस अलग हो जाए ना, Ag पॉजिटिव Cl अलग हो जाए, तो दिस वन बनेगा ना NO2, यहाँ पर NO2 ऐसे बन जाएगा ना, है ना। मैम ये N के सर के ऊपर लिख रहे हो, हाँ सिर के ऊपर लिख रही हूँ, इसके ऊपर लिख रही हूँ, इसके ऊपर लिख रही हूँ। हाँ बोलो, अब ये AgCN है, अब इसका क्या बनेगा, इसमें SN2 रिएक्शन होगी तो इसके सिर तो इसमें साइनाइड बनेगा कि आइसोसाइनाइड बनेगा, हाँ गुंजन साइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, NC। अरे वाह क्या बात है, तो बनेगा यहाँ पे N और C, ये बन जाएगा, सिंपल। अभी तो तुम लोगों को आता था अच्छे से, फिर क्या हो गया। मैम एक और क्वेश्चन, ये बता दो बस, एक और क्वेश्चन दूं, है क्या बोल रहे हो, मैम चल एक और देती हूँ, बना लो, ठीक है, ये है CH2Cl, ठीक है, अब मेरे को डिग्री भी बताना, ठीक है, कंपेयर करना है आपको रेट ऑफ रिएक्शन, देख किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो, प्राइमरी है ये। हाँ हाँ प्राइमरी। अच्छा चलो वेरी गुड, और ये क्या होगी फिर, सेकेंडरी, ये होगी सेकेंडरी, ये होगी प्राइमरी, प्राइमरी। कौन बताएगा, हाउ कैन यू से दैट कि प्राइमरी है सेकेंडरी, क्योंकि जिनको नहीं आता वो ही समझ आ जाएगा, बताओ। मैम नंबर ऑफ हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन तो वो प्राइमरी होता है, और जो हाइड्रोजन के साथ कार्बन जुड़ा होता है उसके अगर एक ही हाइड्रोजन हो तो वो वेरी गुड, क्या बात है, ठीक है, तो इसमें किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, सेकेंडरी। SN2 से तो प्राइमरी की हो गई बेटा, ये मैं SN2 रिएक्शन के लिए पूछ रही हूँ ना कि SN1 के लिए, अब बताओ। मैम तो प्राइमरी प्राइमरी के लिए होगी ना, तो लाइक इस तरीके से होगा 1 डिग्री ना, है ना? यस मैम। अच्छा सेकंड के लिए बताओ,
ठीक है, आयोडीन लगा दिया और क्लोरीन लगा दिया। अब बताओ किसकी ज्यादा हो रही है? आयोडीन वाली आयोडीन की। ऑब्वियसली आयोडीन इज ज्यादा है किसमें? क्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से या फिर किसी और चीज की वजह से? साइज बड़ा साइज है की वजह से। साइज की वजह से। अच्छा चलो, अगर अब रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करना है टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन है, यहाँ पे दे रखा है लाइक फिनाइल CH2Br, ठीक है, फिनाइल CH देन फिनाइल एंड देन Br यहाँ पे, ठीक है। इनको थोड़ा PH3CBr। चलो अब बताओ, बताइए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी कम है? SN1 वाला करना है इसमें। हाँ ये SN1 है। मैम लास्ट वाले की सबसे ज्यादा आएगी। वाले की कम है, इसकी लास्ट की क्यों क्यों? क्योंकि हम टर्सरी है। 3 डिग्री है वो। टर्सरी की सबसे ज्यादा होती है SN1 में। अच्छा क्या बात है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिर? 3 डिग्री। इसको रिप्रेजेंट करना 3D की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम कार्बन के ऊपर नीचे और साइड में फिनाइल लगा देंगे और एक साइड Br लगा देंगे। इस तरीके से? यस मैम। अच्छा C2H ब्रैकेट के बाद 3। ये 3 रिंग हो जाएगा, ये 2 रिंग हो जाएगा, इसमें कोई रिंग है नहीं, लाइक 1 रिंग बोल दो इसको। और जानते हो SN1 में क्या होता है, लाइक 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आता तो है तुम लोगों को, क्या बात है? मैम सर ने पढ़ाया, सर ने। ऑब्वियसली, क्या बात है। ये क्लोरीन दे रखा है, इसका रिएक्शन करो NaI नेगेटिव के साथ, एसीटोन के साथ, बताओ जरा क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा और Cl की जगह I आ जाएगा। क्या बात है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? I बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम बोलते क्या है, बताया होगा सबने? Finkelstein reaction। क्या बात है भाई, किसने बोला है ये? यामिनी। फिंकलस्टन रिएक्शन, क्या बात है, वेरी गुड यामिनी। अच्छा चलो, PHO देन Na पॉजिटिव, ठीक है, रिएक्ट किया एंड देन क्या हो गया? CH3Cl, और ये मेरी SN2 रिएक्शन है। तो क्या बनेगा? Cl Na की जगह चल बताओ क्या बनेगा? ये O नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब देखो कैसे रिएक्शन होगा इसमें, और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? मैम CH3OPH। हाँ बिल्कुल, PHO CH3। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। एनिसोल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एनिसोल रिएक्शन। तो मेरे एनिसोल रिएक्शन थोड़ा और बताओगे? रुक जा, Br है, ठीक है, एक्विस KOH के साथ है, ठीक है, और SN2 रिएक्शन है। अब बताना, अब बताओ क्या बनेगा? बताओ बताओ जल्दी। Br की जगह OH आ जाएगा। किसकी जगह? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम क्या मना कर रहे हैं। Br की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, KBr निकल के भग जाएगा, ठीक है ना? यस मैम। चलिए, यस। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? हाँ साजिया ने लाइक सबसे पहले वो इमोजी भेजा है, तो साजिया ही बताएगी।
न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। हाँ हाँ। चलो अब केशव बहुत हंस रहा है तो केशव इसको बताएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है। केशव न्यूक्लियोफाइल कितना अच्छे से रिएक्ट करते हैं। मैम हम्म, मैम लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस करता है सब्स्टिट्यूशन में। क्या बात है लीना, वेरी गुड। और अच्छे से एक्सप्लेन करोगी लीना? Ma'am, the ability of a nucleophiles to displace a living group in a substitution reaction. वेरी गुड। लाइक एक तरीके से इसमें होता है कि इसमें ना पता है क्या, बहुत सारे केसेस होते हैं। फर्स्ट केस होता है कि अगर हम कोई नेगेटिवली चार्ज एटम है, ठीक है, वो ज्यादा मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा देन किसी कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्या बोल दिया, मेरे पास क्या है, HO नेगेटिव है, ठीक है, HO नेगेटिव है, तो दिस इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन द ROH, सॉरी H2O, क्या लिख रही हूँ मैं, H2O। किसके कंपैरिजन में? H2, क्योंकि H2 क्या होता है, ये तो हमारा न्यूट्रल होता है। कौन सा होता है ये हमारा? न्यूट्रल होता है। अगर मैंने बोला RO नेगेटिव, दिस वन इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन ROH। बोलो। RS नेगेटिव है तो दिस वन इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन RSH, ठीक है। और इसमें एक और केस आता है, अगर मेरे लाइक ये तो एसिडिटी और बेसिडिटी, अगर हमारे टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफाइलिसिटी का क्या फर्क पड़ता है, कोई बताएगा? जय हो आपको मैडम। जेसिका किस बात के लिए जय हो कर रहे हो? मैम आती B1 वालों को करनी, हर कुछ लिखते रहते टीचरों को। क्या बोल रहे हैं, वह क्या तमीज है? जय हो आपको मतलब समझ नहीं आया। हम शाजा बोल रही कि रिपीट करना, फिर ये बोलते क्या तमीज है। रिपीट करना? की क्या बात हुई? समझ नहीं आया, किस चीज को रिपीट मैम करूं? इसकी डेफिनेशन भी बताना एक बार फिर से। जो मैम लीना ने समझाया। RIP ऑफ डाटा प्लस में RIP ऑफ टाइम इज इक्वल टू RIP ऑफ क्लास। क्या करे जा रहे हो तुम? मैम विवेक ने भी लिखा है हाईलाइट करके। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, क्या मतलब कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, पहले तो ये बता दो। ऐसा लिखा था शाजिया ने। ओके साजिया, अच्छा क्योंकि मैंने उसका जवाब नहीं दिया। एक्चुअली मैंने मैसेज नहीं देखे, मैं बोल रही थी कि इसकी डेफिनेशन रिपीट कर रही हो बस। ये बोल अच्छा रहे हैं करियो। करियो। इसे ये तो तमीज नहीं। होती है, तो इट्स ओके इनको ना, पता चल हर जाता है। किसी की लैंग्वेज होती है, क्या फर्क पड़ रहा है? मैम इस तमीज वाली क्या बात थी वैसे? इनको मैम समझ में तो नहीं आता है। इट्स अ लैंग्वेज का फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ भी बोलते हैं, जैसे मैं किसी को तू बोल दूं तो इट्स अ लैंग्वेज, ठीक है। हर किसी का एक्सेंट होता है, हर किसी की लाइक स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। सो डोंट टेक इट लाइक अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है क्योंकि वो तुम लोगों को आदत नहीं है, हमें आदत है जस्ट बिकॉज कि हमारी यहाँ लैंग्वेज का ऐसा एक्सेंट है सबका, ठीक है। सो चिल, रिलैक्स, ओके एवरीवन। यस मैम। हरिओम। Yes, ma'am. हाँ जी, करियो इज करना, ठीक है। हम भी खुद बोलते हैं और मिसटाइपिंग होगी, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ठीक है ना। एक्सेंट है, हर किसी का अपना अपना एक्सेंट है। यहाँ तो सिर्फ करियो बोलता है, हमारे बच्चे तो हमसे नाराज हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं अगर हम उनको मैसेज का जवाब नहीं दे। यहीं बैठे हैं, समझ आ रहा होगा ना जिनको बोल रही हूँ मैं। मैसेज का जवाब ना दो, 2 मिनट में मुंह फुला के बैठ जाते हो, धमकियां और देते हैं मुझे। देवा ऐसा ही है देवा। अब हमसे बात ही नहीं करेंगे मैडम, आप हमारा जवाब ही नहीं देते हो। ठीक है, तो जस्ट चिल आउट, चिल आउट, ठीक है। अच्छा हाँ, तो भाई क्या बोल रहे थे, मेरे को ये बताओ क्वेश्चन क्या था? कि आप डेफिनेशन रिपीट कर दो। न्यूक्लियो क्या था? न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है कि हम विच वन इज
मोर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? लाइक जिसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी होती है, लाइक किसी को अपने साथ लाइक अट्रैक्ट करने की, यूं समझ लो एक तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ठीक है, लड़ो मत भाइयों, देवियों, सज्जनों, मेरे लाडलियों, लड़ो मत, ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी मैडम को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैम की तो लाइक एक्सेंट यहाँ पे भी ऐसे, चल रिलैक्स। कमेंट ऑफ ही हो जाएंगे, अरे चिल, चलो आओ। हाँ, तो क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, बताइए। अगर कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है भगवान जी बस करो। अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है, मैम इसलिए आगे बताओ। अपने आप ही लगे हुए करने चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो उसमें क्या करेंगे, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज एटम कोई ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हो जाता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी न्यूट्रल एटम है वो क्या होगा, वो बिल्कुल ही यूं समझ लो कि उसको काउंट ही नहीं करेंगे, वो न्यूक्लियोफाइल होगा ही। न्यूक्लियोफाइलिक मतलब कि लाइक विच वन इज मोर रिएक्टिव, लाइक विच वन इज लाइक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक तरीके से यूं समझ लो। यस हैरी, बोलो हैरी। रिपीट करना एक बार, रिपीट। मैम प्लीज रिपीट। क्या रिपीट करूं ये बताओ। न्यूक्लियोफिलिसिटी, मैम डेफिनेट जो भी आपने बोला। जो भी आपने बोला। 42 मिनट फिर से रिपीट। न्यूक्लियोफिलिसिटी इस क्या कहता है, एक तरीके से यूज समझ लो जैसे हम न्यूक्लियोफाइल, हर एक बात नहीं, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता क्या है, वैसे है हमारे SN1 रिएक्शन किया, SN2 रिएक्शन किया, हमने न्यूक्लियोफाइल्स लगाए कि नहीं लगाए, है ना, ठीक है। Yes, ma'am. अब मेरा आप लोगों से सवाल है, वो न्यूक्लियोफाइल्स क्यों लगाए और हैं क्या वो न्यूक्लियोफाइल्स, तुम्हारी सर ने बताया होगा ऑब्वियसली। तो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो कार्बन पे अटैक करता है, बैक साइड से करता है। तो मतलब क्या होता क्या है न्यूक्लियोफाइल्स, क्यों क्यों बोला उनको ये न्यूक्लियोफाइल है? मैम न्यूक्लियस लविंग होता है ये। पॉजिटिव हाँ, मैम वो सुना इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियस पर अटैक करते हैं, न्यूक्लियस पर अटैक करते हैं। नेगेटिव चार्ज बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल उनको बोलेंगे जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिवली चार्ज आर द न्यूक्लियोफाइल्स, जिसमें हमारे एक तरीके से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इंपॉर्टेंट होते हैं। मीन्स जहां पर ये देखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी एक तरीके से एक, हाँ बिल्कुल एक अच्छा न्यूक्लियस लवर, वाओ अपनी डेफिनेशन निकल रही है इनकी तो। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज लाइक जहां पे एक एबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल टू डिस्प्लेस द, जिसमें एक बार ये मेरी रिएक्शन है, ठीक है। अब ये प्रॉपर रिएक्शन है, एक न्यूक्लियोफाइल आया तो उसने उसकी जगह से हटा के खुद अटैच हो गया, जैसे मैंने अभी बिल्ली का एग्जांपल दिया था, वो जो दूसरी बिल्ली थी दैट आर न्यूक्लियोफाइल, तो उसने उस बिल्ली को वहां से हटा दिया और खुद उससे रिएक्शन कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। इनको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है, जो डिस्प्लेस कर देते हैं रिएक्शन को, मींस जो किसी ग्रुप को दूसरों को जिसके बॉन्ड को ब्रेक करके खुद उनकी जगह ले लेते हैं, या मींस एक तरीके से समझ लो कि वो बंदर है जो दो बिल्लियों के बीच में अटैक करवा के खुद रोटी खा जाता है। अब ठीक है, अब भी ठीक है। Yes, ma'am. Thank you. आई डोंट थिंक सो इसकी अच्छी कोई डेफिनेशन मिलने वाली है न्यूक्लियोफाइल की और न्यूक्लियोफिलिसिटी की, ठीक है। यस मैम। चलिए ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, जहाँ पे हम किसी लिविंग ग्रुप को एक तरीके से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसको न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करती है, अगर हमारा कोई नेगेटिवली चार्ज एटम है तो वो क्या होगा, वो ज्यादा मोर न्यूक्लियोफाइल होगा देन किसके, कोई न्यूट्रल एटम के। मान लो इन दोनों का रिएक्शन कर दिया जाए, आपसे बोला जाए कि लाइक विच वन इज मोर न्यूक्लियोफाइल, तो आप क्या बोलोगे, ये नेगेटिवली चार्ज है भाई तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि टॉप टू बॉटम में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? हाँ जेसिका जोर से बोल। मैम इंक्रीज होगी। हाउ? मैम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा ऊपर से नीचे को। ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, नीचे को नहीं बढ़ती। नीचे बिल्कुल, को अभी यही decrease चल रहा था अभी तक ही, जब हमारी Ionization इलेक्ट्रोनेगेटिविटी energy, टॉप टू electron gain बॉटम तो and- घटती है जेसिका।
जैसे क्या तीनों चीजें लेफ्ट राइट बढ़ती है। हाँ ठीक है। तो टॉप टू बॉटम हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम हमारा साइज इंक्रीज होता है। अब किसी का साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? बॉटम टू टॉप बोल रही है, तुम घुमा रहे हो तुम घुमा रहे हो। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम अगर बोला जाए कि टॉप टू बॉटम हमारी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। दैट्स व्हाई लाइक ये वो चीजें हैं, आई थिंक अगर सर ने नहीं कही तो वो मैं करा रही हूँ। ठीक है, लाइक आयोडीन नेगेटिव इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन ब्रोमीन, देन क्या होगा? क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। अब देखा होगा क्या हो गया? टॉप टू बॉटम क्या होगी? इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? चेक करो। मैम अगर बॉटम टू टॉप बोले ना तब तो इंक्रीज हुई, अगर बॉटम टू टॉप बोले बॉटम टू टॉप इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है ना। टू बॉटम डिक्रीज। टॉप टू बॉटम डिक्रीज। टॉप मैम प्लीज साफ साफ बोलो, डिक्रीज की इंक्रीज, कंफ्यूज हो रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन क्या है? ये आयोडीन है भाई। अगर हम RS ऐसे लगा दे, अब ये बात बताओ, अब क्या करोगे? दैट विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो न्यूक्लियोफाइल उससे अटैक होगा कि उससे दूर भागेगा? अब ये बताओ, चलो बताओ ना। मैम रिपीट करना, क्या बोला आपने? मेरा न्यूक्लियोफाइल है, हमने न्यूक्लियोफाइल को अगर मैं फ्लोरीन से अटैच करने की कोशिश करूंगी वो उससे ज्यादा अट्रैक्ट होगा कि उससे भागेगा दूर? भागेगा। क्यों भागेगा? negativity charged होती है। तो टॉप टू ज्यादा बॉटम electronegative। इंक्रीज नहीं हुई? टॉप टू बॉटम इंक्रीज नहीं नहीं हुई? मैम, देखो इंक्रीज होती है इससे तो भागेगा। टॉप बॉटम। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ न्यूक्लियोफाइल के अटैच हो जाएंगे क्या? फ्लोरीन तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो क्या वो न्यूक्लियोफाइल को अपने साथ कर लेगा अटैच? नहीं करेगा। दैट्स व्हाई आयोडीन जल्दी करेगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो मैंने क्या लिखा है? वही तो लिखा, दैट आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन क्या हो गया? क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। यस अब ठीक है, अब समझ आ गया? यस मैम। डोडा डोडा का मारोगे फ्लोरीन अंकिता इट्स ओके, इतने दिनों बाद देखा। अरे वाह, ठीक है, तभी लेट हो गए। अच्छा, मेरे पास PH3 और NH3 है, तो कौन ज्यादा किस में ज्यादा होगा? किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? NH3। NH इसमें तो नाइट्रोजन ज्यादा होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, सॉरी फॉस्फोरस। बताओ ना, बताओ। तो मैम ऐसे नहीं होगा? देख, CH3 बोला, मैंने बोला PH3 और NH3। P बोला, तब तो मैम PH3। मैम सी सुना था, CH3। हाँ मैम PH3 ने PH3, मैं क्यों बोलूं CH3? PH3 बोलूंगी मैं तो, PH3 and NH3। मैम सुना था ऐसा। अच्छा, अगर मेरे न्यूक्लियोफाइल एटम सेम है या फिर वो एक सेम पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या फिर बेसिसिटी पे डिपेंड करेगी? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होएगी। हाँ, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी। तो अगर सेम पीरियड पे तो जो लेफ्ट साइड को होगा वो ज्यादा होगा, राइट साइड को होगा वो कम होगा। बिल्कुल सही। अगर तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ना ऐसे है, लाइक CH3 NH3 और OH है एंड देन फ्लोरीन है, तब क्या किस तरीके से लिखेंगे? लाइक जो हमारी गाय की सींग है, बड़ा वाला मार्क और छोटा वाला मार्क, वो किस टाइप लगाएंगे? मैम सिंग एन को मारेंगे। किसको? हम पहले CH3 आएगा, फिर NH3 आएगा, सबसे बड़ा फिर OH और CH3 फिर फ्लोरीन। वैसे ठीक लिखा आपने, सेम ही आएगा। हाँ सेम आएगा। बिल्कुल। हाँ ठीक है, अब इसको ना हैरी और बच्चों को समझाओ फिर। मैंने भी ये बोला है, मैं तो समझ गया। हैरी बताओ जरा। जैसे टॉप टू बॉटम ना बहुत सारी चीजें, मतलब ये वाली जो चीजें वो इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगी। और पहले बिल्कुल C सही। आता है, फिर उसके बाद N आएगा, फिर O और फिर फ्लोरीन। तो यानी लेफ्ट साइड वाला C बड़ा होगा राइट साइड वाले फ्लोरीन से, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको
इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर ये मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियोफिलिक जो हमारे एटम सेम है, लाइक सेम ग्रुप से हैं, ठीक है, सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी सेम ग्रुप नहीं, सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, उनकी बेसिसिटी पे डिपेंड करेगी। तो जैसे हमारा लेफ्ट टू राइट चलता है ना, वैसे ही हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी चलेगी। ठीक है, यस मैम। काफी है आज के लिए। यस Yes, ma'am. यस मैम। कल क्या करोगे? कल तो क्लास है।